सुल्तानपुर का माहौल बिल्कुल एकदम क्लियर है। बिल्कुल माता जी 2 लाख पार से आ रही हैं, उसमें तो कोई इब्बत है ही नहीं है। मैं तो अभी 10 साल पहले मैं आर्मी में था। 15 साल पहले जब मोदी जी नहीं थे, मैं आर्मी को देखता था। हम लोगों को बुलेट प्रूफ जैसे चांद के तारे होते हैं ना, चांद के तारे टाइप बुलेट प्रूफ मिलते थे। 1-2 कहीं सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड है। सिलेक्ट वहाँ नेतागिरी नहीं चलती है। पहले मोदी जी नहीं थे, उग्रवादी को पकड़ा जाता था, अपने यहाँ लाया जाता था, उसको दामाद की तरह मानते थे। पहले यही विपक्ष था। सेना को ही अब कहा नहीं जाना सकता। 20 साल पहले गिनती की रोटी मिलती थी सेना में। हो गए, सेना हमारी इतनी मजबूत हो गई है कि हमारे आगे, हिंदुस्तान के आगे मोदी की देन है। पाकिस्तान सब हवाई में। एक दिन तो हाथ छोड़ के देखें, अगर वो उग्रवादी है तो देन एंड देयर ऑन स्पॉट उसका फैसला हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग बहुत मजबूर थे। हाँ, कांग्रेस का नहीं बता रहा हूँ, मैं था कांग्रेस जमाने में, सेना में था, मैं उस समय जम्मू में था, मैं खुद था, मैं भुक्तभोगी हूँ। इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते थे कि डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो पाता था, तब लोग टाइम निकल जाता था। हम गोली चलाएं कि न चलाएं। क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह है। सुल्तानपुर का माहौल क्या नजर आ रहा है? सुल्तानपुर का माहौल बिल्कुल एकदम क्लियर है। बिल्कुल माता जी 2 लाख पार से आ रही हैं, उसमें तो कोई इब्बत है ही नहीं है। बाकी विपक्षी है, उनका काम ही है जुमलेबाजी। यहाँ कर देंगे, वहाँ असली जुमलेबाजी तो मोदी जी कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं विपक्ष। देखिए, वो विपक्ष है, विपक्ष को तो कुछ कहने के लिए चाहिए ना। लेकिन विपक्ष से अगर पूछिए कि उनके पास क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है नहीं। मैं तो सैनिक से हूँ। मैं तो अभी 10 साल पहले मैं आर्मी में था। 15 साल पहले जब मोदी जी नहीं थे, मैं आर्मी को देखता था। हम लोगों को बुलेट प्रूफ जैसे चांद के तारे होते हैं ना, चांद के तारे टाइप बुलेट प्रूफ मिलते थे। 1-2 कहीं। अब बल्क में बुलेट प्रूफ इतने रखे हुए सैनिकों के पास कि जितना मर्जी बुलेट प्रूफ यूज करें। पहले बुलेट प्रूफ देखने को नहीं मिलता था। और बहुत सारी चीज़ें तकनीकी, जो फोर्स है, ऑमनेशन है, इसको हम सिर्फ यहाँ नहीं ज़्यादा चीज़ बोल सकते हैं। कुछ हम होती है, जो है क्राइटेरिया होता है, कॉन्फिडेंशली होती है। जब से मोदी जी आए, आर्मी को देखिए, आर्मी कहाँ पहुँच गई। आर्मी एट ए टाइम तैयार है। तो मोदी जी का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी विपक्ष है, विपक्ष के पास है क्या? खाली आप आर्मी की बात करें, मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। अभी मैं पिछले चौराहे पे एक वीडियो शूट कर रहा था जी, लोगों से ओपिनियन ले रहा था। वहाँ पर एक हमें रिटायर्ड आर्मी के एक चाचा जी मिले, करीब 30-32 साल पहले वो रिटायर हुए थे जी। काफ़ी गुस्से में थे और उनका पूरा गुस्सा जो था वो अग्निवीर योजना को लेकर था, जिससे वो काफ़ी खफा नज़र आ रहे थे कि सेनाओं को एक तरीके से कहा जाए तो ख़त्म करने की तैयारी में मोदी जी। नहीं, देखिए, अलग अलग अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मेरा मानना है कि जैसे मेरे साथ का मेरा भाई है कोई, वो इंटर BA किया, अभी कोई नौकरी नहीं मिल रही उसको। लेकिन एक उसका सेकंड भाई है जो अग्निवीर में चला गया, 5 साल के लिए गया, 5 लाख लेके आया, 10 लाख कमाया, उसको एक सर्टिफिकेट मिलती है। अब उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। अग्निवीर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घर ही आ जाएगा। लेकिन अगर 5 साल में 10 लाख 20 लाख रुपया लेके आ रहा और एक सर्टिफिकेट, आर्मी के सर्टिफिकेट लेके आ रहा, जो कि सबको नहीं मिलता। आर्मी सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड है। सिलेक्ट वहाँ नेतागिरी नहीं चलती है। तो जो सर्टिफिकेट लेके आएगा, जिस जगह वो हाथ डालेगा, वहाँ उसको एडवांटेज मिलेंगे। इन केस अगर वो बिज़नेस करना चाहता है, 10-20 लाख रुपया लेके आ रहा है, छोटा बिजनेस भी करके बैठ जाएगा। लेकिन उसके साथ के लड़के जो यहाँ पे हैं, वो चोरी डकैती या गुंडेगर्दी में उनकी निकल जाएगी 4-5 साल। तब तक वो 10-20 लाख रुपया लेके आ रहा होगा, उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसको जिस विभाग में जाएगा उसको एडवांटेज मिलता है। बाकी रही बात, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थिंकिंग उनकी है। अग्निवीर ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, और लोग गए हैं उसको एडवांटेज। सेनाओं को लेकर के मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। जिस तरीके से सेना अपनी ताकतवर हो रही है, लोग कहते हैं कि सेना की रैंक भी काफ़ी अच्छी हुई है वर्ल्ड वाइड, और ताकत मिली है कई चीज़ों को अगर देखा जाए तो। अब सेनाओं में काफ़ी वो सुविधाएं हो गई हैं। और अभी तो तैयारी ये भी चल रही है, लोग कह रहे हैं इस बार की सत्ता में आते हैं हम POK पे चढ़ाई का कुछ काम का। सेना का मोदी जी जो कहा जाए कि 10 और 100 का डिफरेंस हो गया। डिफरेंसेस जो हैं हम बता रहे हैं। 10 साल पहले मैं आर्मी को ज्वाइन करके आया था, कुछ घर की समस्याओं की वजह से। 10 और 100 का डिफरेंस हो गया। 10-15 साल पहले जो सेना थी, पहले यही विपक्ष था। सेना को ही अब कहा नहीं जाना सकता। 20 साल पहले गिनती की रोटी मिलती थी सेना में। आज जो है इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि हर आदमी सेना में जाने के लिए तैयार। 20 साल पहले आप खुद हैं, 25 साल पहले कोई सेना में जाने के लिए तैयार नहीं, ढूंढना पड़ता था कि भैया चलो सेना में। आज के डेट में 4 में से एक युवा जो है जी
जाना चाहता है। तो कहने का मतलब बहुत डिफरेंसेस हो गए। सेना हमारी इतनी मजबूत हो गई है कि हमारे आगे, हिंदुस्तान के आगे मोदी की देन है। पाकिस्तान सब हवाई में। एक दिन तो हाथ छोड़ के देखें, पता चल जाएगा हमारी सेना है कहाँ। अच्छा, एक दिन खाली हाथ ढीला करके देखें। ये जो अभी धारा 370 पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। उस पर पूरा क्रेडिट बीजेपी लेती है, हमने धारा 370 हटाया और अभी सेना जो है वहाँ पर काफ़ी सुरक्षित है। पहले पत्थरबाजी होती थी, घर में घुसकर मार दिया जाता था कोई भी, सेनाओं पर वॉर हो जाता था और बंदूक नहीं चला सकते थे, ऐसा कंडीशन था कि अब बंदूक। 370 को कहते हैं कि पूरा श्रेय भाजपा लेती। भाजपा क्यों न ले? मैं भी आर्मी से हूँ। एक गोली चलाने के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते थे कि डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो पाता था, तब लोग टाइम निकल जाता था। हम गोली चलाएं कि न चलाएं? मतलब अपनी जान यहाँ जा रही है और हम डॉक्यूमेंट्स बनाएं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स तैयार। अच्छा, गोली लगनी कहाँ? घुटने के नीचे। अरे भाई, सामने हमारा उग्रवादी खड़ा है, हमको डिसीजन लेना, मैं घुटने के नीचे मारूँ गोली, घुटने के ऊपर मारूँ? अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है। उग्रवादी है तो जहां मर्जी आपको गोली मारो। अब ये है कि घुटने के ऊपर मारो ताकि देन एंड देयर तुरंत डिसाइड हो जाएगा। सवाल जवाब कोई दस्तावेज कुछ नहीं। 20 साल पहले मोदी जी नहीं थे, उग्रवादी को पकड़ा जाता था, अपने यहाँ लाया जाता था, उसको दामाद की तरह मानते थे। एक उसको पर्टिकुलर उसको डॉक्टर मिलता था, उसको शैडो मिलता था, उसके खाने को टेस्ट किया जाता था कि वो मर न जाए कहीं, उसको दामाद की तरह माना जाए। भाई क्यों? वो उग्रवादी है, बात खत्म। अब वही है, अगर वो उग्रवादी है तो देन एंड देयर ऑन स्पॉट उसका फैसला हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत मजबूर थे। AK-47 और दुनिया भर के हथियार लेकर चल रहे हैं, लेकिन सामने हम देख रहे हैं उग्रवादी आ रहा, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा गोली चलाएं तो कहाँ से चलाएं। अभी ऐसा नहीं है। उसी समय ऑन स्पॉट आप डिसीजन लीजिए। हर एक सैनिक को डिसीजन लेने के लिए मोदी जी ने इतना कह दिया, डिसीजन तुरंत आप लीजिए। सेना में रहने वाले हर एक विभाग, जैसे सेना में कई कंपनियां होती हैं, जैसे मैं इंजीनियर से हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हर एक कंपनी के एक छोटे जो हमारे जो सैनिक का जो भी क्राइटेरिया होता है, जो विभाग होता है, उसमें बड़े अफसर से लेकर के एक बॉर्डर पे रहने वाला शख्स, जो हमारे सैनिक जवान लोग हैं, क्या वो भी अब किसी भी आतंकवादी या किसी भी ऐसी गतिविधियों को देखते हुए डायरेक्ट फायर कर सकते हैं, उसका डिसीजन ले सकते हैं? जैसे मैं सुप्रियर मान लीजिए, मैं स्टार हूँ, मेरे साथ 7 सैनिक दिए हुए मुझे, और मैं किसी ऑफिशियली काम से, किसी अपने ही काम से या मतलब सेना काम से मैं खुद व्यस्त हो गया, मेरे सैनिक 10 आगे हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं उस समय क्या करना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब तक मेरा सेना अधिकारी वो ऑर्डर नहीं देगा तब तक हम गोली नहीं चला सकते। गोली चलने के बाद इतने जो है एक्सक्यूज आते थे, गोली क्यों चली, कहाँ उसको मारा गया। कांग्रेस की कहानी बता। हाँ, कांग्रेस कहानी बता रहा हूँ। मैं था कांग्रेस जमाने में, सेना में था, मैं उस समय जम्मू में था, मैं खुद था, मैं भुक्तभोगी हूँ। तो अभी समय मोदी जी का श्रेय जा रहा, तो लोगों को कष्ट हो गए ही। अब एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन ले लीजिए। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले हमको आगे गोली चलाना, पहले हमको पीछे देखना कि हमको क्या आदेश मिल रहा है। जब तक आदेश मिलता था तब तक हमारे 2-4 सैनिक सही हो जाते थे, क्योंकि मारने वाला ऊपर बैठा होता है, मारने वाला सामने नहीं रहता है। हमको देखने के बाद हमको अपने बताना पड़ता था कि हमारे एविडेंस सामने बैठे, उनको गोली मारना है, गोली चलाना है, कहाँ चलाना है, डिसीजन वो लेगा, पीछे बैठा है। तो सब चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो है आपने जो बताया है, एक तरीके से 2014 से पहले की सरकार का अंतर और बीते 10 साल का मोदी जी का जो कार्यकाल है, बहुत डिफरेंस हो गए, हर चीज़ों में हो गए। आप जाते हैं जैसे घूमने टहलने तो जाते होंगे कश्मीर? मैं जम्मू जाता हूँ, वैष्णो देवी जाता हूँ, हमारे कुछ लड़के वहाँ पे हैं। मैं 8-10 साल पहले आया हूँ, तो हमारे यूनिटें वहाँ पे मैं जाता हूँ और लड़कों से टाइगअप होता है। मैं बिजनेस में अभी हूँ, लड़के फ़ोन करते हैं, तो बहुत डिफरेंस हो गया। वहाँ के जो हालात हैं, जैसे अगर आप जैसे रिटायर्ड जब हुए थे तो उस टाइम शायद मोदी सरकार बनी थी मेरे ख्याल से, और अभी जब आप जाते हैं तो उन लोगों से जब बातचीत होती है, आपके भाई लोगों से, जो हमारे जवान लोग हैं, तो कुछ कहानी तो ज़रूर बताते हैं। कहानी वो ये कहते हैं कि मोदी जी को, जैसे अभी एक भाई ठीक है उम्र है, वो तो चाहते हैं कि मोदी जी अनवरत बने रहें। जो डिसीजन सेना भी चाहती है, बिल्कुल चाहती है, 110% चाहती है सेना कि मोदी जी बने रहें। उसका कारण है कि हमारे पास अम्युनिशन की खूब भरमार है, हमारे पास जो हथियार हमको होने चाहिए तकनीकी,
स्पेशल तकनीकी कहाँ से वो रहा, चाइना से लिया जा रहा, क्या किया जा रहा, सारे भंडार एकदम भरे पड़े हैं। अब कहीं किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं तब से सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आर्मी को मिल रही है। अब आर्मी अपने आप में खूब मजबूत उन्होंने कर दिया है। हाँ, एक बार हो के तो देखें, पाकिस्तान समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान है कहाँ पे। लेकिन 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले वार लगने के लिए सोचना पड़ता था, वार लगेगा तो हम कहाँ रहेंगे। अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने ऐसा कर दिया है एकदम। मोदी जी कहीं बैठे रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा सेट कर दिया है हिंदुस्तान के आर्मी को कि वो सब रिमोट पे काम हो जाएगा। जी, इशारा भी नहीं लेना है, ना परमिशन लेनी है। बस यहाँ कुछ हो रहा है, एक के बदले चार थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंसेज है। यही सब कारण है कि एकदम जो है विपक्ष पागल बना घूम रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे रिटायर्ड जवान, एक तरीके से जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष पहले ये तैनात थे, और इन्होंने 2014 से पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी पूरी कहानी बताई कि कांग्रेस सरकार कैसे सेनाओं पर कंट्रोल करती थी, कांग्रेस सरकार कैसे सेनाओं को अपने मंसूबे पर चलाती थी, कैसे अपने इशारे पर चलाती थी। एक एक सच्चाई इन्होंने खोल कर रखी है। ये रिटायर्ड जवान की एक कहानी है, एक दिलचस्प कहानी है। और यहाँ ये भी बताया कि 10 साल के अंदर मोदी जी ने सेना के लिए क्या किया है, सेनाओं को कैसी छूट दी है, और कैसे अब भारतीय सेना को देखकर, भारतीय सेना की ताकत को देखकर, चाहे आप चीन को ले लें, चाहे पाकिस्तान को ले लें, या जो भी दुश्मन देश हैं, कैसे वो थर थर काँपते हैं। और यहाँ एक के बदले 4 फायर करने की पूरी तैयारी रहती है, पूरी की पूरी छूट दे रखी है मोदी जी ने। तो ये एक अलग कहानी थी। बाकी हमने पॉलिटिकल मुद्दे पर भी लोगों से बातचीत की। तो अभी जानते हैं कि आखिरकार अब अगला माहौल क्या कुछ होने वाला है, किस लोकसभा क्षेत्र पे क्या कुछ चुनावी माहौल रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।